हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए मैं बता दूं कि अगर आप इस पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है, ताकि आपको हर एक प्रकार के लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, आज का जो वीडियो है उस पर हम बात करेंगे क्लास 10 का साइंस, और जो आपका चैप्टर है आपका वो है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को अब समझने से पहले सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ठीक है ना। आपने सुना होगा रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंज, ठीक है। देखिए, केमिकल चेंज क्या होता है, कोई ऐसा चेंज यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें आपको कोई भी क्या होता है, नया चीज बनता है, ठीक है। यानी कि आपका जिसमें कोई भी नया चीज का आपका फॉर्मेशन होता है, आप उसको क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समझिए, ठीक है, जैसे का दूध है, दूध का दही बनना, ठीक है। तो दूध से जो दही बनता है तो ये आपका कैसा चेंज है, तो ये एक आपका ऐसा चेंज है जिसमें आपका कोई नया पदार्थ बनता है, यानी कि कोई नया सब्सटेंस बनता है, ठीक है। तो जिसमें भी आपका नया सब्सटेंस बनेगा तो उसको क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं, ठीक है। और आपका जो भी केमिकल चेंज होता है वो आपका क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या होता है, जैसे कि आपका जितना भी फ्रूट्स है, ठीक है। तो फ्रूट्स जैसे फ्रूट्स पकता है आपका, ठीक है, तो फल का पकना भी आपका क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया, यानी कि केमिकल चेंज हो गया। तो जितना भी केमिकल चेंज है वो सब का सब क्या हो गया, आपका केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन का अगर हमको बात करें कि क्या होता है, तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें आपका क्या होता है कि कुछ नया फॉर्मेशन होता है, मतलब कुछ नया सब्सटेंस बनता है और कुछ नया प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए यहाँ पर पहले लिखते हैं फिर बताते हैं आपको, ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तो लिखेंगे इस तरह से, द प्रोसेस द द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस न्यू सब्सटेंस सब्सटेंस लिखें यहाँ पर, ठीक है ना, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, ठीक है, विथ न्यू प्रॉपर्टी, न्यू प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपका क्या होता है कि नया प्रॉपर्टी के साथ कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा प्रोसेस, ऐसा प्रक्रिया जिसमें नया गुणधर्म के साथ कोई भी नया पदार्थ का निर्माण होता है, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई आपका जैसे कि मान लीजिए मैग्नीशियम है, क्या है, मैग्नीशियम है, ठीक है ना। हम मैग्नीशियम को क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, ये आपका है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ठीक है ना। तो अगर हम लोग मैग्नीशियम को हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं, और बर्न करने का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन के साथ में क्या करना, रिएक्शन कराना, ठीक है ना। ऑक्सीजन से क्या करना, रिएक्शन करना, ठीक है। तो अगर मैग्नीशियम रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ में तो जो बनेगा आपका वो बनेगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बनेगा आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो देखिए, ये जो आपका चेंज है, ठीक है, पहले क्या था, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ठीक है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों आपस में क्या किया, अभिक्रिया किया, यानी कि रिएक्शन किया, और रिएक्शन करने के बाद जो बना आपका वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए वो चीज क्या है कि ये जो मैग्नीशियम है और यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये दोनों काफी डिफरेंस है, ठीक है। ये मतलब इसका जो प्रॉपर्टी है और इसका प्रॉपर्टी, ये दोनों क्या करता है, मैच नहीं करते, बिल्कुल ही अलग अलग है, ठीक है ना। इसको दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आपका मान लीजिए हाइड्रोजन है और प्लस ऑक्सीजन है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, अगर हाइड्रोजन क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा। अच्छा, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करने का मतलब ये होता है कि उसको क्या करना, बर्न करना, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हाइड्रोजन को क्या किया जा रहा है, बर्न किया जा रहा है ऑक्सीजन के साथ में। तो यहाँ पर जो बनेगा आपका वो बनेगा आपका हाइड्रोजन ऑक्साइड, क्या बनेगा, हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। तो देखिए, ये जो आपका हाइड्रोजन ऑक्साइड का जो आपका प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये बिल्कुल ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से क्या है, एकदम डिफरेंट है, यानी कि अलग है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में क्या किया, रिएक्शन किया, और रिएक्शन करने के बाद एक उसने नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया जो है आपका हाइड्रोजन ऑक्साइड। और इसका जो प्रॉपर्टी है, ये पहले वाले जितना भी आपका सब्सटेंस था इसमें, उससे बिल्कुल ही डिफरेंट यानी कि अलग है, ठीक है।
तो इसको क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन, बस इसी बोलते केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो वही लिखेंगे कि द प्रोसेस इन विच द न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टी आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। क्या लिख देंगे यहाँ पर, आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना, समझ में आ गया, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नया सब्सटेंस बन रहा है और इसका प्रॉपर्टी क्या हो रहा है, बिल्कुल ही नया हो रहा है, ठीक है। चलिए दूसरा अब समझते हैं यहाँ पर कि केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। तो देखिए केमिकल रिएक्शन में आपका दो चीजें होती है, ठीक है। एक आपका होती है रिएक्टेंट, क्या होता है आपका रिएक्टेंट, और दूसरा आपका होता है प्रोडक्ट। दूसरा क्या होता है आपका, दूसरा होता है प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, इसको समझते हैं, ठीक है। देखिए रिएक्टेंट हम उसे कहते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। मतलब केमिकल रिएक्शन को करने के लिए आपका जो जो सब्सटेंस आपस में क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है, मतलब आपस में जुड़ती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर जिसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इन दोनों क्या किया, आपस में यहाँ पर रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो वाटर, जैसे कि ये हाइड्रोजन ऑक्साइड क्या है आपका, ये वाटर हो गया, ये किसका फॉर्मूला होता है, मतलब क्या चीज होता है ये, तो ये वाटर होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर कि ये जो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो ये दोनों आपका आपस में जो सब्सटेंस जुड़ रही है आपका, ठीक है, ये लोग क्या कर रही है कि रिएक्शन को करने के लिए आपस में यहाँ पर क्या कर रही है, पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है। तो रिएक्शन को करने के लिए जो जो सब्सटेंस आपस में जुड़ती है, पार्टिसिपेट करती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिएक्टेंट्स बोलते हैं, ठीक है। और रिएक्शन होने के बाद में जो भी नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों क्या आपका रिएक्टेंट्स है, और यहाँ पर जो आपका सब्सटेंस बन रहा है वो आपका हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये आपका क्या हो गया, आपका प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर भी हम देखें तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों क्या हो गया आपका, दोनों रिएक्टेंट्स है, और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बन रहा है आपका, ये क्या बन गया आपका, प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि बताइए भाई रिएक्टेंट्स का डिफिनेशन और प्रोडक्ट का डिफिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स में हम ऐसा बोलेंगे कि द सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन फॉर्मेशन मैग्नीशियम ऑक्साइड, द मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट्स एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड इज प्रोडक्ट, ठीक है ना। व्हाट इज प्रोडक्ट, those substance which are formed after chemical reaction it is called product, ठीक है। मतलब ये हुआ कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं अभिकारक, ठीक है। और प्रोडक्ट को कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं, उत्पाद, ठीक है। तो ऐसी सब्सटेंस यानी कि ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के बाद उत्पन्न होती है उसे हम उत्पाद कहते हैं, ठीक है। ये आपका उदाहरण के साथ समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। तो चलिए अगर हम डिफिनेशन की हम बात करें, अगर लिखना है यहाँ पर तो रिएक्टेंट्स लिख देते हैं, रिएक्टेंट्स, ठीक है। Those substance which take part in a chemical reaction are called reactants, ठीक है। प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा आपका, those substance which are formed after chemical reaction are called प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, जितना हम जहां तक हम समझ पा रहे हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल में क्या होगा आपका, इसका एग्जांपल में जैसे कि हो गया आपका मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, ठीक है। और इसका एग्जांपल में क्या आएगा आपका, इसका एग्जांपल में आपका आ जाएगा जैसे कि आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। मतलब ये क्या हो गया, रिएक्टेंट्स, और ये आपका हो गया प्रोडक्ट, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, मिटाते हैं, ठीक है। अगर आप इसको नहीं लिखे हैं, ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसको आप क्या कीजिए, उतार लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इसको मिटाने वाले हैं, ठीक है। देखिए अब इतना पढ़ने के बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है आपका कि ये जो मैग्नीशियम है, ठीक है, जब मैग्नीशियम को बर्न किया जाता है तो बर्न करने से पहले उसको
उसको सैंड पेपर के साथ यानी कि रेगमाल से उसको साफ किया जाता है, ठीक है, उसको क्लीन किया जाता है, ठीक है। क्यों, वाई, एक क्वेश्चन है, ठीक है। वाई, क्वेश्चन इस तरह से है कि वाई शुड वी बी क्लीन द मैग्नीशियम ribbon before burning in air, ठीक है ना। इस तरह से आपका क्या आता है, एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये आपका एग्जाम में आपका आते रहता है, ठीक है, कि व्हाई शुड वी बी क्लीन द मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग इन एयर, ठीक है। मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करने से पहले उसको क्यों क्यों उसको पहले क्लीन किया जाता है, व्हाई, ठीक है। और सैंड पेपर से उसको क्लीन करते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों करते हैं, हिंदी में ये हुआ कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से साफ क्यों किया जाता है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर ये है कि जो मैग्नीशियम जो रिबन है, ठीक है, ये थोड़ा ये आपका क्या होती है, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल होती है। क्या होती है, रिएक्टिव होती है, ठीक है। मतलब ये होगा कि मैग्नीशियम जो है ना आपका, ये क्या है आपका, बहुत ही आपका रिएक्टिव मेटल है। तो ये क्या करती है, जब इसको हम ऑक्सीजन में रखते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका यहाँ पर जितने भी चीजें आपका रखी हुई है, ठीक है, ये आपका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रखी हुई, ठीक है। तो उसी तरह से जब आपका मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रखा जाता है, ठीक है, यानी कि वायु के संपर्क में जब उसको हम रखते हैं एयर के प्रेजेंट में, ठीक है, देन क्या करता है कि एयर में जो आपका ऑक्सीजन है उससे क्या करता है, ये रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। और रिएक्शन करके क्या करता है कि उसके ऊपर में, यानी कि जैसे कि मान लीजिए आपका ये मैग्नीशियम का रिबन है, ठीक है, तो इसके ऊपर में क्या होगा ना कि एक इसका लेयर बन जाएगा, किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बन जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो इसीलिए मैग्नीशियम कार्बन डाइऑक्साइड का भी लेयर क्या होगा, इसके ऊपर में बन जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या है कि जब इसको हम लोग जलाएंगे, ठीक है, तो ठीक से ये जलेगा नहीं, प्रॉपर रूप से ये जलेगा नहीं, उसी को साफ किया जाता है, जो जो आपका लेयर होता है उसको हटाया जाता है, ठीक है, ताकि वो इजीली क्या हो सके, जल सके, बर्न हो सके, ठीक है। तो यही आपका होता है, ठीक है। तो क्या हो गया, तो क्या समझ में आया, ये समझे कि वी शुड क्लीन द मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग इन एयर टू रिमूव रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट सो दैट इट बर्न इजीली, ठीक है। मतलब यह हुआ, ऐसे लिखेंगे इसको हम कि वी शुड बी clean the magnesium ribbon, ठीक है, बिफोर बर्निंग इन एयर बिकॉज magnesium is a very reactive metal and when it is kept, मतलब रखते हैं, ठीक है, kept in the presence of, ठीक है ना, क्या, इन द presence of air, then it form a layer of magnesium oxide and मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है ना। क्या लिखे, इट इज केप्ट ऑन द प्रेजेंस ऑफ एयर देन इट फॉर्म ए लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट and
we remove this layer so that it can burn easily, ठीक है ना। क्या लिखे हैं, we should be clean magnesium ribbon before burning in air, before burning in air, because magnesium is a very reactive metal and when it is kept in the presence of air then it forms a layer of magnesium oxide and magnesium carbonate and we remove this layer so that it can burn easily, ठीक है। मतलब ये हुआ कि जब इसको हम लोग वायु की उपस्थिति में रखते हैं, एयर के प्रेजेंस में जब इसको रखते हैं, ठीक है, तो क्या करती है कि उसके ऊपर में एक मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट का एक लेयर बनता है, ठीक है। उसी लेयर को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, इसको क्लीन करते हैं, ठीक है, ताकि क्या हो सके, इजीली बर्न हो सके, ठीक है। ये वैसे ही जैसे कि मान लीजिए कोई लकड़ी वकड़ी कब जलाते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए कोई लकड़ी आपका बहुत दिन से रखा हुआ है, ठीक है, कहीं पर और बहुत सारा मिट्टी उट्टी धूल लग गया, ठीक है, तो क्या होगा कि वो ठीक से वो जलेगा नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि मिट्टी को हम लोग क्या करते हैं, साफ करते हैं, ठीक है, ताकि आसानी से क्या हो सके, वो जल सके, ठीक है। तो बस ये भी कुछ वैसे ही है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर इसको आप नहीं लिखे तो इसको भी आप लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें मिटा रहे हैं, ठीक है। चलिए ये तो आपका हो गया मैग्नीशियम रिबन को क्यों बर्न करने से पहले क्यों क्लीन किया था, ठीक है। ये आपका केमिकल रिएक्शन हो गया, ठीक है, और केमिकल रिएक्शन के बाद रिएक्टेंट्स हो गया और आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट्स भी हो गया, ठीक है ना। चलिए अब समझते हैं कि आखिर केमिकल रिएक्शन अगर कहीं पर होगा तो हमें कैसे मालूम चलेगा, ठीक है। मतलब ये हुआ कि केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, मतलब प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है। तो टॉपिक जो है आपका वो है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। मतलब ये हुआ कि केमिकल रिएक्शन का आपका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, यानी कि क्या क्या आपका प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, समझ रहे ना। देखिए केमिकल रिएक्शन में आपका क्या क्या मतलब कैसे समझ में आएगा कि आपको कहीं पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि कहीं पर केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो देखिए केमिकल रिएक्शन का होने के लिए कुछ क्या क्या है आपका, कुछ आपका घटना होती है, ठीक है, जिसको आपको देख करके आपको समझना है, ठीक है। जैसे कि नंबर वन में है आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस, क्या है आपका, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब ये होता है कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन कहीं पर होता है, ठीक है, तो वहां पर क्या निकलेगा, गैस आपका निकलेगा, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ आपका गैस होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, क्या है आपका, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है, प्रेसिपिटेट। अब देखिए प्रेसिपिटेट क्या होता है, ठीक है। देखिए कुछ केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, कुछ ऐसे सब्सटेंस बन जाता है ना, वो जो आपका क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। तो देखिए जब आपका कोई भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है, ठीक है, जो आपका क्या होता है, वो उस सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है, या तो वो ऊपर तैरेगा या तो आपको नीचे बैठेगा, ठीक है, तो उसको लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो कुछ चीजों में क्या होती है, कुछ रिएक्शन में आपका प्रेसिपिटेट भी बनती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट थर्ड में क्या होता है आपका, चेंज इन कलर हो सकता है, क्या हो सकता है, चेंज इन कलर हो सकता है, ठीक है। मतलब कलर में अगर कहीं पर चेंज होगा तो वहां पर भी क्या हो, इसका मतलब क्या हुआ कि केमिकल रिएक्शन हो गया, ठीक है। 4 में क्या हो गया, 4 में आपका हो गया चेंज इन टेम्परेचर, मतलब ये होगा कि कहीं पर टेम्परेचर भी बदल सकता है, ठीक है। और 5th पॉइंट में है आपका चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, मतलब ये होगा कि कहीं पर आपका स्टेट भी आपका बदल सकता है, ठीक है। तो स्टेट अगर कहीं पर बदल रहा है तो इसका मतलब भी ये होगा कि वहां पर क्या हुआ, आपका केमिकल रिएक्शन हुआ, ठीक है। स्टेट का मतलब क्या हुआ, जैसे कि कोई सॉलिड है, तो एक मिनट सॉरी क्या गिर गया था, जैसे कि सॉलिड है आपका, ठीक है ना, तो सॉलिड क्या होगा आपका, लिक्विड में चेंज होगा, फिर लिक्विड क्या होगा आपका, गैस में चेंज होगा, ठीक है। तो ऐसा अगर कहीं पर चेंज होगा ना तो उसका मतलब भी क्या होगा, आपका केमिकल रिएक्शन आपका होगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके सबको थोड़ा अच्छा समझते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आपका है इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। तो देखिए कुछ केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, आपका गैस निकलता है, ठीक है ना, तो उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल देखिए जैसे कि मान लीजिए कि कोई आपका जिंक है, क्या है, कोई जिंक, ठीक है। तो जिंक अगर आपका रिएक्शन करेगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, किसके साथ में, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में अगर जिंक अगर रिएक्शन करेगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा आपका पता है, एक तो आपका जिंक सल्फेट बनेगा, क्या बनेगा, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट बनेगा, ठीक है।
इसके साथ में क्या होगा आपका, साथ में क्या होगा, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है ना। तो ये जो आपका गैस निकल रहा है ना, तो इस गैस से ये जो गैस निकलेगा, तो इसको देख करके हम ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, कुछ ना कुछ आपका केमिकल रिएक्शन हुआ, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इस तरह से कुछ बनाते हैं हम, ठीक है, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि बहुत सारा क्या है, यहाँ पर इस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या करते हैं, इस तरह से कुछ हम जिंक का दाना यहाँ पर क्या करते हैं, इस तरह से डालते हैं, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर जिंक का दाना यहाँ पर डालेंगे, ठीक है, तो क्या करेगा ना कि ऑटोमेटिक यहाँ से क्या होगा, गैस निकलेगा, ठीक है। और इस गैस को निकलने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक हम ट्यूब लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एक ट्यूब लगाते हैं, और इस ट्यूब के द्वारा इस तरह से हम इस ट्यूब को यहाँ ले आते हैं, ठीक है ना। और क्या करते हैं, यहाँ पर मान लीजिए कोई एक सोल्यूशन है, क्या है यहाँ पर मान लीजिए कोई एक सोल्यूशन है जहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, और ये ट्यूब यहाँ पे जा रही है, ठीक है। और सोल्यूशन किस चीज का है, यहाँ पर ये आपका है सॉफ्ट सोल्यूशन। क्या है ये है आपका सॉफ्ट सोल्यूशन। और ये क्या है आपका, ये आपका जिंक है, ये जिंक है, ठीक है ना। और ये जो लिक्विड है आपका, ये क्या है आपका, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है। क्या है आपका, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका आती रहता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपका ये पूछता है कि ये आपका फिगर आपका छापा हुआ रहेगा, ठीक है ना। ये आपका फिगर दिया हुआ रहेगा, आपको फिगर में आपको जैसे कि आपका ये लिक्विड ये क्या है, आपको ये दिया हुआ नहीं रहेगा, ठीक है। सिर्फ आपको दे देगा कि भाई ये ए में क्या होगा बताओ, और ये आपका ये जो आपका दाना जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये किस, ये मतलब ये क्या चीज है, ठीक है, इसका क्या नाम है, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम में आपका आते रहता है, ठीक है ना। तो ये जो आपका लिक्विड जो रखा हुआ है इसमें, वो क्या है आपका सल्फ्यूरिक एसिड है। और जो आपका जो दाना इसमें है, ठीक है ना, वो क्या है आपका जिंक का टुकड़ा है, ठीक है, यानी कि जिंक का ग्रेनुल्स है। और साथ में जो यहाँ पर जो धुआं जो निकलेगा यहाँ से, यानी कि जो आपका वेपर बनेगा, जो गैस निकलेगा आपका, वो कौन सा गैस होता है आपका, वो आपका होता है हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस होता है, हाइड्रोजन गैस होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर है क्या, इस जो ये जो कंटेनर है आपका, ठीक है ना, ये जो ट्यूब है जो भी है इसमें, ठीक है, इसमें हम क्या किया, पहले से क्या रखा हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड रखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, उसमें कुछ जिंक का हम लोग क्या करते हैं, दाना डालते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि उसके बाद क्या करेगा, यहाँ पर आपस में क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, ठीक है। और जैसे यहाँ पर रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन के बाद में क्या होगा, यहाँ से निकलेगा कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। तो जब यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है, तो ये गैस क्या करेगा, इस ट्यूब के माध्यम से निकलेगा, इस तरह से निकलेगा बाहर। और ये जो गैस है इसको हम कहाँ पे ले जा रहे हैं, ये सॉफ्ट सॉल्यूशन में ले जा रहे हैं, ठीक है। तो जब इस सॉफ्ट सॉल्यूशन में ले जाएंगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस सॉफ्ट सॉल्यूशन में जैसे ही जाएगा, तो यहाँ पर इस तरह से क्या करेगा, ये गोल गोल क्या करेगा, बबल्स बनाएगा, ठीक है। चूंकि ये हाइड्रोजन गैस क्या होती है, हल्का होती है, ठीक है, तो इसलिए क्या करेगी ना कि ये बबल्स क्या करेगी, धीरे धीरे करके आपको इस तरह से ऐसे करके ऊपर उठेगी, ठीक है। बबल्स क्या करेगी, बंद करके ऊपर उठेगी, ठीक है। अब अगर यहाँ पर कोई कैंडल को ले जाते हैं, क्या करते हैं, कोई अगर हम किसी कैंडल को अगर हम ले जाते हैं, ठीक है, इस तरह से, तो पता है क्या होने वाला है, अगर हम किसी कैंडल को यहाँ पर ले जाएंगे, तो पता है क्या करेगा, ये आवाज करेगा, पॉप साउंड सुनाई देगा। क्या सुनाई देगा यहाँ पर आपको पॉप साउंड सुनाई देगा, पॉप साउंड, ठीक है ना। तो पॉप साउंड सुनाई दिया का इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका गैस है, ये प्रूव हो गया कि ये कौन सा गैस है, ये तो ये आपका हाइड्रोजन गैस ही है, ठीक है। तो इस तरह से ये हुआ कि हम ये पता लगा सकते हैं कि इन सम केमिकल रिएक्शन गैस कैन बी आल्सो गैस कैन बी प्रोड्यूस, ठीक है। व्हेन एनी when any process the gas is produced, then we can say that this is a chemical change, sorry chemical reaction, ठीक है। हाँ मतलब केमिकल चेंज अगर होगा तो केमिकल रिएक्शन भी होगा आपका, ठीक है। मतलब ये होगा कि गैस का निकलने से हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है ना। तो चलिए इसको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, अगर आप नोट करें इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट समझते हैं हम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। देखिए फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए फॉर्मेशन ऑफ, पहले समझिए प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पहले बता देंगे, प्रेसिपिटेट हम उसको बोलते हैं जब आपका कोई सॉल्यूशन आपस में रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के बाद कोई अगर आपका इनसॉल्युबल, अगर आपका कोई सॉलिड सब्सटेंस बनता है, ठीक है, जो आपका क्या होता है ना कि उसमें सॉल्युबल नहीं होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो कुछ केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि आपका प्रेसिपिटेट का भी आपका फॉर्मेशन होता है, मतलब आपका प्रेसिपिटेट भी बनता है, ठीक है ना। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपका पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, क्या है आपका पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट, ठीक है ना। अगर पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट, ठीक है, अगर ये आपस में क्या करेगी, रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो बताइए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका बनेगा लेड आयोडाइड। क्या बनेगा,
लेड आयोडाइड और प्लस साथ में आपका क्या बनेगा, अगर लेड आपका बनेगा आयोडाइड तो बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट क्या बनेगा, पोटेशियम, यहाँ लिख दीजिए ठीक है, प्लस पोटेशियम पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है ना। तो देखिए ये जो आपका क्या हो रहा है यहाँ पर, ये पोटेशियम, अगर आपका पोटेशियम आयोडाइड क्या करेगा, रिएक्शन करेगा लेड नाइट्रेट के साथ में, ठीक है ना। तो जब दोनों आपस में क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, जैसे कि मान लीजिए आपका ये क्या है, एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें क्या कर दिए, जैसे कि हम डाल दिए यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, डाल दिए, ठीक है ना, और इसमें फिर क्या डाल दिए, इसमें लेड नाइट्रेट, ठीक है, दोनों क्या कर दिए यहाँ पर डाल दिए, दोनों मिक्स कर दिए, ठीक है ना। जब दोनों यहाँ पर मिक्स कर दिए तो मिक्स करने का पता है क्या चला आपको, देखिए अब तो यहाँ पर क्या है कि लेड आयोडाइड जो बनेगा साथ में प्लस पोटेशियम नाइट्रेट भी बनेगा, ठीक है। तो लेड आयोडाइड जो है ना, इसका क्या बनेगा, एक येलो आपका प्रेसिपिटेट बनेगा, जो आपका क्या करेगा ना, इस तरह से ऊपर में आपको दिखेगा, इस तरह से ये आपका येलो कलर का दिखेगा, क्या दिखेगा आपको, येलो कलर का दिखेगा, और यही आपका होगा क्या, लेड आयोडाइड, ठीक है। तो ये इसको याद रखिएगा कि जब आपका पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट आपस में जब रिएक्शन करती है तो लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है ना। अब पोटेशियम नाइट्रेट क्या होता है आपका, ये तो आपका सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका इस तरह से पूरा डिसॉल्व किया हुआ रहेगा पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, ये डिसॉल्व हो जाएगा, और येलो प्रेसिपिटेट का जो आपको ऊपर में दिखेगा इस तरह से तैरता हुआ, वो आपका दिखेगा क्या, लेड आयोडाइड, ठीक है। तो इस तरह से हम कुछ केमिकल रिएक्शन में ये देख सकते हैं कि आपका क्या होती है, प्रेसिपिटेट भी बनती है। तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन में अगर आपका प्रेसिपिटेट भी बन रहा है तो मतलब क्या हुआ, वहां पर भी केमिकल रिएक्शन हुआ, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेकंड पॉइंट, ठीक है, इसको भी आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट जो आपका है वो है आपका चेंज इन कलर, ठीक है, मिटा दे रहे भाई। देखिए चेंज इन कलर में क्या है उसको हम समझते हैं, ठीक है ना। तो चेंज इन कलर में जैसे कि हम समझते हैं कि कोई मान लीजिए आपका साइट्रिक एसिड है, क्या है आपका, साइट्रिक एसिड, ठीक है, ठीक है ना, और प्लस यहाँ पर जो आपका साथ में रिएक्शन करता है वो आपका है पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। और ये जो आपका पोटेशियम परमैंगनेट है, इसका जो कलर होता है ना, ये आपका पर्पल कलर का होता है, क्या होता है आपका, पर्पल कलर का होता है, ठीक है ना। तो देखिए जब साइट्रिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, ये दोनों को आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, पता है क्या होने वाला है, ये जो आपका पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर है ना, ये आपका कलरलेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये हुआ कि आपका मान लीजिए ये आपका क्या है, एक कंटेनर है, और यहाँ पर हम क्या ले लिए हैं, यहाँ पर मान लिया हमने क्या लिया, पोटेशियम परमैंगनेट के यहाँ पर सॉल्यूशन मतलब लिए हुए हैं, ठीक है ना। और क्या कर दिए, इसमें साथ में डाल दिया साइट्रिक एसिड, ठीक है। तो जब यहाँ पर डाल दिए साइट्रिक एसिड, इस तरह से बूंद बूंद करके गिरा दिए इस तरह से साइट्रिक एसिड, ठीक है ना। जैसे ही दोनों आपस में रिएक्शन किया, रिएक्शन जैसे ही हुआ तो रिएक्शन होने का पता है क्या हुआ, कि जो पर्पल कलर का जो पोटेशियम परमैंगनेट था वो हो गया कलरलेस, मतलब कलर क्या हो गया, गायब हो गया, ठीक है, कलर उड़ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम ये बता सकते हैं कि कुछ केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, आपका कलर भी चेंज होता है, ठीक है ना। तो कलर चेंज होने से भी क्या होती है, वहां पर आपका केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, ठीक है, इसको भी मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है ना। देखिए चेंज इन टेम्परेचर में क्या होता है, देखिए कुछ केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, आपका टेम्परेचर भी क्या होती है, आपकी चेंज होती है, ठीक है, मतलब टेम्परेचर भी बदलती है, ठीक है। इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका क्विक लाइम है, कौन सा लाइम है, क्विक लाइम। तो अगर क्विक लाइम में अगर हम वाटर मिला दें, क्या मिला दें, वाटर मिला दें, ठीक है। अगर हम लोग क्विक लाइम में क्या कर दें, वाटर मिला दें, ठीक है, तो पता है क्या होने वाला है, तो ये बन जाएगा स्लैग्ड लाइम, क्या बन जाएगा, स्लैग्ड लाइम, ठीक है। स्लैग लाइम तो बनेगा ही, लेकिन इसके साथ में क्या करेगा पता है, ये साथ में आपका हीट देगा, क्या देगा आपका, साथ में हीट देगा, ठीक है। देखिए क्विक लाइम हम लोग उसको बोलते हैं, चूना को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, चूना को, ठीक है। और जब चूना को क्या करेंगे, पानी में मिलाएंगे, ठीक है, तो पता है क्या होगा, वो ऑटोमेटिक क्या करेगी पता है, थोड़ी देर बाद देखिए स्लैग लाइम तो बन जाएगा, यानी कि चूना क्या हो जाएगा, पानी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या होगा, हीट निकलेगा, ठीक है। आप देखिएगा कभी भी कहीं पर भी अगर पेंट उंट होगा, ठीक है, कहीं पर पचोड़ा होगा, तो जब चूना को जब देखिएगा पानी में डालता है जैसे ही, तो अपने आप क्या होता है, वो दबकने लगता है, ठीक है। इसीलिए उसको प्लास्टिक के डिब्बा में या कंटेनर में उसको नहीं उसको मतलब मिलाया जाता है, ठीक है। उसको किसी भी मतलब कोई मेटल रहेगा, ठीक है, तो उसका कंटेनर में क्या किया जाता है, उसको मतलब उसको जैसे कि टीन हो गया, ठीक है, तो टीन में उसको भींगा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि हीट निकलता है, प्लास्टिक का में कर देगा तो फिर वो गल जाएगा, ठीक है ना।
तो इस तरह से क्या होता है कि कुछ केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, आपका हीट निकलता है। तो अगर आपका हीट क्या हुआ, निकला आपका, या तो हीट कम हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां पर भी कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन आपका हो रहा है, ठीक है। तो इस बात को भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो कहीं पर केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो वहां पर हीट में चेंज होगा, मतलब हीट निकलेगा या तो हीट कम भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको भी बढ़ा गया ना, और अगला पॉइंट पर बढ़ते हैं, और वो है आपका क्या, वो है आपका चेंज इन स्टेट। क्या है आपका चेंज इन स्टेट, ठीक है। देखिए चेंज इन स्टेट में क्या बोलता है कि कोई जैसे कि आपका कैंडल है, क्या है ये आपका, ये आपका कैंडल, ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम कैंडल को बर्न करेंगे, ठीक है, तो देखिए कैंडल क्या होता है, पहले आपका सॉलिड रहता है, ठीक है। फिर क्या होगा, सॉलिड से क्या करेगा, ये बदलेगा आपका लिक्विड में, ठीक है ना, क्योंकि ये मेल्ट होगा, ठीक है। तो ये सॉलिड से बदलेगा लिक्विड में, और लिक्विड से फिर क्या होगा, फिर इसका वेपर बनेगा, फिर वेपर बन के फिर ये उड़ेगा, ठीक है। तो फिर ये गैस में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, फिर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर कहने की आपका स्टेट में क्या हो रही है, आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। तो स्टेट में चेंज हो रहा है, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर क्या, चेंज इन स्टेट। तो कुछ केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, स्टेट भी आपका चेंज होती है, ठीक है। इस बात को यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि ये जो आपका बर्निंग ऑफ कैंडल है, ठीक है, ये आपका फिजिकल चेंज भी होता है और आपका केमिकल चेंज भी होता है, ठीक है। केमिकल चेंज जो हो रहा है आपका ना, वो बर्निंग की वजह से हो रहा है, जो यहाँ पर बर्न हो रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए बर्न हो रहा है मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करा है, ठीक है। और जब भी कोई चीज ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है मतलब क्या होती है, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन तो हो ही रहा है, ठीक है। साथ में क्या हो रहा है कि यहाँ पर फिजिकल चेंज यहाँ पर ये है कि ये जो कैंडल वैक्स है, मतलब ये जो कैंडल वैक्स, ये वाला मोम, ठीक है, ये क्या होगा कि जब ये सब जल के खत्म हो जाएगा, तब लास्ट में यहाँ पर इस तरह से क्या होगा, एक जगह पर इस तरह जमा हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि जो वैक्स था पहले, ठीक है, बाद में फिर क्या होती है, वही वैक्स यहाँ पर रह जाती है, ठीक है, जमा हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हो गया, ये आपका फिजिकल चेंज भी है और आपका केमिकल चेंज भी है। इस बात को क्या कीजिए, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आपका ये क्या था, आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब आप किस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि कहीं पर केमिकल रिएक्शन हुआ कि केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, ठीक है ना। आई होप आपको ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको भी आप नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन, तो आपका हो ही गया, कैरेक्टरिस्टिक भी हो गया। अब पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन की ओर। क्या पढ़ेंगे अब हम, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है ना। मैथ में पढ़ेंगे आप इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर समझते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर केमिस्ट्री में क्या आने वाला है, मैथ आने वाला है, ठीक है। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। चलिए देखिए केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। देखिए जैसे कि हम केमिकल रिएक्शन आपको हम बताएं एग्जांपल के, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। दूसरा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन एरो हाइड्रोजन ऑक्साइड। तीसरा कार्बन प्लस ऑक्सीजन एरो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो ये जो आपका है ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो देखिए केमिकल रिएक्शन को बार बार लिखना बहुत ही लंबा होता है, ठीक है, बहुत ही लंबा होता है, मतलब काफी टाइम भी लेगा और काफी जगह भी लेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन क्या हुआ कि ये जो आपका लंबा जो प्रोसेस है केमिकल, जैसे कि आपको लिख के दिखा दे रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर मैग्नीशियम लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम हो गया इस तरह से, अगर ये रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है ना, तो प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, एरो। अब यहाँ लिखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, काफी टाइम भी ले रहा है और काफी लंबा स्पेस भी ले रहा है, ठीक है। तो बड़ी लंबा चौड़ा है हो रहा है, ठीक है ना। अगर इससे कोई बहुत बड़ा रिएक्शन होगा तब तो फिर आपका पूरा कॉपी भर जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो बहुत बड़ा लंबा हो रहा है, ठीक है, तो बस इसको क्या करना है, छोटा करने के लिए, ठीक है। तो छोटा करने के लिए जो ट्रिक आया वही आपका क्या हो गया, केमिकल इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन बेसिकली होता क्या है, तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो केमिकल रिएक्शन का एक आपका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। मतलब केमिकल रिएक्शन को आप मैथमेटिकली क्या कर दो, उसको रिप्रेजेंट कर दो, बस क्या हो गया, केमिकल इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो क्या बोलेंगे भाई, तो बोलेंगे केमिकल इक्वेशन इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पर लिख के बता रहे हैं आपको हम, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे केमिकल इक्वेशन, ठीक है। केमिकल इक्वेशन इज द मैथमेटिकल भी बोल सकते हैं या तो सिंबॉलिक भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। मैथमेटिकल लिख रहे हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन
मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन को, ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन with the help of symbol and formula of the elements and compound, और लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स present in the reactants, ठीक है, and products, ठीक है। मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट्स में, किसी भी केमिकल रिएक्शन का रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, ठीक है, दोनों में आपका जो भी आपका कंपाउंड है या जो भी आपका एलिमेंट है, ठीक है, उसका सिंबल को क्या करो आप लिख दो, ठीक है, उसका सिंबल और फॉर्मूला को लिख दो, बस क्या बन गया आपका केमिकल इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब एग्जांपल समझते हैं इसी को, जैसे कि आपका मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं पर हम फिर से लिख दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है ना, गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, क्या हो रहा है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम का जो सिंबल हम यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे Mg, और ऑक्सीजन का क्या यूज करेंगे O2, तो क्या बन गया आपका MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये जो Mg प्लस O2 जो मैंने लिखा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या हो गया आपका केमिकल इक्वेशन हो गया, और ये क्या है ऊपर वाला केमिकल रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो बस केमिकल इक्वेशन क्या है, तो केमिकल रिएक्शन का एक आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है या तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, समझ गया ना, जो क्या करेगा इसका सिंबल को या फॉर्मूला को यूज करेगा, ठीक है। जैसे कि आप ये मैग्नीशियम का सिंबल यूज किए, ऑक्सीजन का सिंबल यूज किए, यहाँ पर क्या किए इसका हम कंपाउंड का फॉर्मूला यूज किए, ठीक है ना। तो बस सिंबल और फॉर्मूला यूज करके हम क्या करते हैं लिख दिए, आपका ये क्या हो गया केमिकल इक्वेशन हो गया, ठीक है। बस इसका क्या है, एक शॉर्ट हैंड है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। इससे क्या होता है थोड़ा इजी भी होता है, ठीक है, टाइम भी बचता है, ठीक है ना, और इससे आपको इजीली सब कुछ समझ में आ भी जाता है, ठीक है, कि यहाँ पर कौन कौन सा रिएक्शन कर रहा है और क्या बन रहा है, ठीक है। चलिए इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जैसे कि जिंक का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, जो यहाँ पर लिखे थे एक बार, अगर आपका जिंक रिएक्शन करेगा किसके साथ में, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, ठीक है ना, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपका बन रहा था जिंक सल्फेट, क्या बन रहा था जिंक सल्फेट एंड प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लस क्या बन रहा था हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। चलिए इसको समझते हैं, ठीक है। देखिए जिंक का क्या होगा फॉर्मूला, सिंबल क्या होगा Zn, और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, ठीक है ना। जब ये रिएक्शन करेगा तो साथ में क्या बनेगा जिंक सल्फेट, तो इसका फॉर्मूला आपका क्या होगा ZnSO4, और प्लस साथ में क्या है हाइड्रोजन गैस, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है H2, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ कि हम किसी भी फॉर्मूला को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया केमिकल इक्वेशन हो गया, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, ठीक है ना, काफी हो गया। दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए हाइड्रोजन है तो H2 लिखेंगे, ऑक्सीजन है तो O2 लिखेंगे, ठीक है। रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा वाटर बनेगा, H2O होता है, ठीक है। ये क्या बन गया आपका कंपाउंड बन गया, ठीक है ना, सॉरी रिएक्शन का इक्वेशन बन गया, ठीक है ना। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक आगे आपका है क्या, ये जो आपका केमिकल इक्वेशन जो बताया आपको, ठीक है, ये आपका क्या होती है दो टाइप का होती है, एक आपका होती है बैलेंस और एक आपका होती है अनबैलेंस, ठीक है। तो उसी की ओर क्या करेंगे, इसके बारे में क्या करेंगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। बैलेंस और एक आपका होता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, किसे कहते हैं। थोड़ा इंक कम पड़ गया, ठीक है ना, थोड़ा इंक डाल ले रहे ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है इंक डल गया, ढक्कन नीचे गिर गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर क्या है कि बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे बैलेंस एंड अनबैलेंस
केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना, शॉर्ट लिखते हैं, ठीक है, बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। देखिए बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। देखिए ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, ठीक है, दोनों तरफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों में क्या होती है, एटम की संख्या आपके बराबर होती है, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स आपका रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट अगर दोनों में आपका सेम सेम रहेगा तो उसको बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। और अगर आपका रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों में आपका एटम का नंबर आपका सेम सेम नहीं रहेगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं संतुलित तथा असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्या बोलते हैं, संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो क्या बोलते हैं संतुलित, तो ऐसा रासायनिक अभिक्रय जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणु की संख्या समान होती है उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और असंतुलित उसे कहते हैं कि ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणु की संख्या बराबर नहीं होती है, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं, लिख के बताते हैं यहाँ पर, ठीक है। बैलेंस को पहले बताते हैं यहाँ पर, बैलेंस क्या होता है, ठीक है। पहले बैलेंस को समझते हैं, ठीक है। ऐसा लिखेंगे, द केमिकल इक्वेशन इन विच, इस शॉर्ट में क्या लिखे, इक्वेशन, ठीक है, इन विच द नंबर ऑफ एटम्स इन reactants and products are same. It is called balance chemical equation, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, एक एग्जांपल के साथ में समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका कार्बन है, ठीक है, तो सी हो गया, प्लस ऑक्सीजन है तो O2 हो गया। अगर ये रिएक्शन करेगा तो क्या बन गया, CO2 बन गया, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है आपका, ये बैलेंस है कि अनबैलेंस है, ठीक है। चलिए समझते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट्स में क्या है आपका, ठीक है, किसमें देखते हैं, रिएक्टेंट्स में, ठीक है ना। रिएक्टेंट्स में कार्बन कितना है, 1, ऑक्सीजन कितना है, 2, ठीक है। चलिए ठीक है, प्रोडक्ट में देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे चेक करते हैं, कार्बन कितना है, 1, ऑक्सीजन कितना है, 2, ठीक है। अब देखिए रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों में जो आपका एटम्स है वो क्या है, आपस में इक्वल है, सेम सेम है, ठीक है। तो ये जो आपका इक्वेशन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपका हो रहा है, ठीक है। चलिए इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए Mg प्लस O2 रिएक्शन किया, ठीक है। ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका S प्लस O2 SO2 हो गया, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, S कितना है रिएक्टेंट्स में, ठीक है, S कितना है 1, O कितना है 2, ठीक है। प्रोडक्ट में कितना है यहाँ पर देखते हैं, प्रोडक्ट में S कितना है 1, O कितना है 2, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों में एटम का संख्या क्या हो रही है, आपका सेम सेम हो रही है, बराबर बराबर हो रही है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। चलिए आप समझते हैं अनबैलेंस क्या होगा, ठीक है। अनबैलेंस, अनबैलेंस, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से, द केमिकल इक्वेशन in which the number of atoms in reactants and products are not equal, ठीक है। जिसमें आपका क्या रहेगा, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों में एटम्स इक्वल नहीं रहेगा, इज कॉल्ड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। जिसमें क्या होगा, आपका रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों में नंबर ऑफ एटम सेम सेम नहीं रहेगा, उसको हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका Na है सोडियम, अच्छा Mg वाला ही लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि बार बार लिख रहे थे इसीलिए। मान लीजिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, तो ये बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि जो रिएक्टेंट्स है, ठीक है, रिएक्टेंट्स उसमें मैग्नीशियम कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और जो आपका प्रोडक्ट है, ठीक है,
प्रोडक्ट में क्या हो रहा है आपका, मैग्नीशियम कितना है, तो मैग्नीशियम आपका 1 है, ऑक्सीजन कितना है आपका, वो आपका 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लोचा हो गया, ठीक है। लोचा क्या हुआ यहाँ पर कि रिएक्टेंट्स में आपका ऑक्सीजन आपका 2 है और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन आपका क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पर सेम सेम नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है कि सेम सेम नहीं होता है तो उसको क्या बोलते हैं, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अनबैलेंस मतलब बराबर नहीं होना, अनबैलेंस हो जाना, ठीक है ना, ये आपका हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपका Na है, सोडियम प्लस O2, तो क्या बनेगा, Na2O, सोडियम प्लस ऑक्सीजन, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें Na रिएक्टेंस में कितना है, 1 है, O कितना है, 2 है, और इधर कितना है Na आपका, तो Na यहाँ पर 2 है और O यहाँ पर क्या है, 1 है। ये दोनों एकदम बिल्कुल ही उल्टा हो गया, ठीक है। कहाँ ये 1 था तो ये 1 हुआ, ये 2 है तो वो 2 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों में जो एटम्स है आपस में वो क्या हो रही है, सेम सेम नहीं हो रहे। अब यहाँ पर ये दिमाग मत लगाइएगा कि यहाँ पर 2 और 1 3 हो गया सेम हो गया, और ये 2 और 1 3 हो गया तो सेम सेम हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको सोडियम देखना है, सोडियम यहाँ पर 1 है और सोडियम यहाँ पर 2 है, तो बराबर नहीं हुआ। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 था, वहां पर 1 है, ठीक है। यानी कि हर किसी को देखना है, हर एक एटम को देखना है कि सेम सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। ये नहीं कि आपको सारा को देख के एक बार बता देना, ठीक है, कि सबको भाई रिएक्टर में सबको जोड़ दिए कितना हो रहा है, इधर देख जोड़ दिए सब सेम सेम आ गया, ठीक है। वैसा नहीं होता है, ठीक है। एटम सब क्या होना चाहिए, सभी एटम्स आपस में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए ये तो समझ में आ गया आपको कि केमिकल इक्वेशन आपका 2 टाइप का होता है, एक आपका हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन और एक आपका हो गया अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। बैलेंस क्या होता है, जिसमें आपका नंबर ऑफ एटम आपका रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों में सेम होती है, उसको बैलेंस बोलते हैं, ठीक है। और अनबैलेंस उसे कहते हैं जिसमें आपका नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों दोनों क्या होते हैं, सेम नहीं होते, ठीक है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। और उसके बाद हम समझते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, वो है आपका कि केमिकल इक्वेशन अगर आपका बैलेंस नहीं होता है, ठीक है, तो उसे हमको बैलेंस करना होता है, ठीक है। जो बैलेंस है चलिए वो तो ठीक है आपका, लेकिन जो बैलेंस नहीं है, जैसे कि आपका ये दोनों क्या है, बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन को अगर बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करना होता है, ठीक है। मतलब बैलेंस करना जरूरी होता है, यानी कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिर हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, ठीक है, वाई टॉपिक यहाँ पर है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, उसको बैलेंस करना चाहिए, ठीक है। तो बैलेंस क्यों करना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। बैलेंस क्यों करने से पहले ये समझते हैं, उसके बाद हम समझते हैं कि बैलेंस किस तरह से करते हैं, ठीक है, ठीक है ना। चलिए हो गया। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि वाई शुड, क्वेश्चन इस तरह से है किया कि वाई वी शुड वी बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस क्यों करना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, ठीक है, उसको समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा एग्जांपल के लिए, जैसे कि मान लीजिए H2 प्लस O2 एरो H2O, ठीक है। ये बैलेंस है कि नहीं है, बताइए, बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसको बैलेंस करना होगा, ठीक है। तो बैलेंस क्यों करते हैं उसको हम समझते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर रिएक्शन के पहले आपका कितना था, 2 हाइड्रोजन था, ठीक है। और रिएक्शन के बाद कितना हो गया, 2, ठीक है, ये तो ठीक है आपका। ऑक्सीजन देखिए, ठीक है, रिएक्शन के पहले में आपका 2 ऑक्सीजन था, ठीक है, और रिएक्शन के बाद में क्या हो गया, 1 हो गया। मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। मतलब ये हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ, रिएक्शन हुआ, लेकिन रिएक्शन होने के बाद क्या हो गया, ऑक्सीजन कम पड़ गया, ठीक है। मतलब जितना था पहले उससे क्या हो गया, कम हो गया। मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का क्या हो गया, खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एटॉम का जो थ्योरी होता है वो ये कहता है कि जब भी आपका कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन जब भी होगा आपका, तो केमिकल रिएक्शन होने के पहले जितना भी आपका एटम्स रहेगा, ठीक है, यानी कि जितना भी मास होगा, और रिएक्शन होने के बाद भी जितना मास होगा ना, वो दोनों क्या होगा, आपस में सेम होगा। मतलब ये होगा कि एटम को ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ना ही एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। बस एटम को एक फॉर्म से किसी दूसरे अनदर फॉर्म में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये वैसे ही है जैसे कि आपका एनर्जी होता है, कि एनर्जी को ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम लोग इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बस इसको हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। उसी तरह से एटम भी होता है आपका, ठीक है। तो उसी चीज को वेरीफाई करने के लिए, यानी क्या, यानी कि जो आपका कंजर्वेशन ऑफ जो मास होता है, ठीक है, क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। डॉक्टर ने कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया, और एक आपका हो गया कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो जो कंजर्वेशन ऑफ जो मास होता है, यानी कि जो आपका एटॉमिक थ्योरी जो कहता है आपका, ठीक है, तो उसमें क्या बोला गया था कि केमिकल रिएक्शन में एटम को ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। बस उसको फॉलो करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे वी शुड
we should balance a chemical equation to follow the law of conservation of mass, that is, atom cannot be created nor be destroyed during a chemical reaction, ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन मतलब ये होगा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना ही एटम को क्रिएट कर सकते हैं ना ही एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये होगा कि टोटल मास, बोले तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स जो होगा इक्वल टू क्या होगा आपका, टोटल मास आफ्टर टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट लिखे ना, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं टोटल मास ऑफ द, यहाँ पर प्रोडक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। मतलब ये होगा कि रिएक्टेंट का जितना मास होगा और जितना मास आपका प्रोडक्ट का होगा वो दोनों क्या होगा आपका सेम होगा, ठीक है। बस उसको वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसको बैलेंस करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए ये तो क्वेश्चन में आ गया कि क्यों हमको बैलेंस करना चाहिए, ठीक है। क्यों करना चाहिए कि एटॉम के किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना ही एटम को विनाश कर सकते हैं ना ही एटम को निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको ही पालन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी रासायनिक समीकरण को बैलेंस करते हैं, यानी कि हम लोग संतुलित करते हैं, ठीक है। तो अब समझेंगे कि किसी भी रासायनिक समीकरण को यानी कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया क्यों करेंगे, ठीक है। अब कैसे करेंगे उसको समझते हैं, ठीक है। हाउ, ये हो गया व्हाई, अब समझते हैं हाउ, कैसे, ठीक है। चलिए उसको भी समझते हैं। चलिए उसको समझने के लिए टॉपिक है आपका कि हाउ टू बैलेंस या हाउ टू वी बैलेंस, ठीक है। हाउ टू वी बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें, ठीक है ना, ये आपका क्या है टॉपिक है, ठीक है ना। चलिए एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए आपका यहाँ पर H2 है प्लस O2 है एरो H2O, ठीक है। इसको बैलेंस करना है, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि H2 है, यहाँ पर H2 है, H ठीक है आपका, O यहाँ पर 2 है, O यहाँ पर 1 है, ठीक है। O ठीक नहीं है तो क्या यहाँ पर हम 2 लगा देंगे तो क्या ये बराबर हो गया, संतुलित हो गया, बैलेंस हो गया। H2 हो गया, H2 हो गया, O2 हो गया, O2 हो गया बराबर, हाँ वो तो गया बराबर। आपको क्या दिख रहा है, नहीं हुआ बराबर, नहीं हुआ बराबर, ठीक है। ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये हुआ कि किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, यानी कि जो भी आपका फॉर्मूला है पहले से, ठीक है, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। जहां पे 2 3 दिया हुआ है उसको नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आगे में कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करके इसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके यहाँ पर H ठीक है, H ठीक है, यहाँ पर O2 है, यहाँ पर O2 नहीं है, ठीक है। तो O को 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, O यानी कि आपका ये जो कंपाउंड H2O है, H2O में आपका क्या है O है, तो उस H2O को क्या करना पड़ेगा, किसी भी नंबर से किसी भी होल नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर इसको क्या करना है 2 करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो O2 हो गया, ठीक है। तो जब आपका O2 हो गया, जब आप H को देखिएगा तो H कितना हो गया, H 2 2 जब 4 हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये जो 2 लगा हुआ है ना, ये 2 आपका क्या है दोनों में है, ठीक है। यानी कि O में भी है और ये 2 H में भी है। तो O तो 2 हो गया, लेकिन O को 2 करने के चक्कर में क्या हो गया, H आपका 2 2 जब 4 हो गया, ठीक है। अब H 4 हो गया, तो अब क्या करेंगे, इधर का जो H है रिएक्टेंट्स में उसको भी क्या करेंगे 4 करेंगे, ठीक है। तो इसको 4 करने के लिए अब ऐसा नहीं करना है कि इसको मिटा के यहाँ पर क्या करेंगे 4 कर देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इसको हम लोग नहीं बदल सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका 2 तक 2 ही रहेगा। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम आगे में 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, H आपका 2 2 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रिएक्टेंस में कितना है, H हो गया 2 2 4, यहाँ पर भी 4 हो गया, O2 है, O यहाँ पर 2 है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका बैलेंस हो गया।
तो मतलब ये हुआ कि हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं। तो किसी भी, देखिए यहाँ पर लिख के बता रहे हैं, ठीक है। वी कैन नॉट change the formula of the elements or compound, ठीक है। only we can multiply the elements or compound by any whole number, ठीक है। किसी भी होल नंबर से क्या कर सकते हैं हम लोग, एलिमेंट को और कंपाउंड को मल्टीप्लाई करके हम लोग उसको बैलेंस कर सकते हैं, ना कि इसको हम क्या करेंगे, फॉर्मूला को ही हम चेंज कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको यहाँ पर हम और भी रिएक्शन यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है, और उसको क्या कीजिएगा, बैलेंस कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर Na प्लस H2SO4, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका Na2SO4 और प्लस H2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर Na का, सोडियम का। यहाँ पर कितना है 1, उधर कितना है 2, बराबर नहीं है। H2 है, ठीक है। S1 है, ठीक है। O4 है, ठीक है। सिर्फ N गड़बड़ है, ठीक है। तो N को क्या, सॉरी Na गड़बड़ है, तो Na को ठीक करने के लिए क्या करेंगे, इधर जो 2 है ना, तो इसको भी 2 करने के क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 लगा देंगे, बस हो गया बैलेंस, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे कि Na प्लस O2 एरो Na2O, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर Na कितना है 1, वहां पर कितना है 2, O कितना यहाँ पर है, यहाँ पर O2 है, फिर वहां पर O1 है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि दोनों ही गड़बड़ है, ठीक है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर पहले क्या करते हैं, पहले O को ठीक करते हैं, ठीक है। तो देखिए O यहाँ पर कितना है आपका 2 है, तो O अगर 2 है तो इधर का जो O है उसको 2 करने के लिए क्या हम यहाँ पर 2 लगा देंगे, क्या, नहीं 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 होगा, नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है, हो जाएगा, बीच में नहीं घुसा सकते, ठीक है ना। इस कंपाउंड के आगे में देंगे, यानी कि यहाँ पे 2 देंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पे 2 देंगे तो O2 हो गया, ठीक है। चलिए O तो बराबर हो गया, लेकिन N को देखिए, सॉरी Na को, Na क्या हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है। इसको 4 करने के लिए इसको भी 4 करना पड़ेगा, तो इसको 4 करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, आगे तो हम इस तरह से 4 लगा देंगे, बस हो गया 4, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, आपका बैलेंस होता है, ठीक है ना। बाकी देखिए बैलेंस करने के लिए बहुत सारा है, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी बुक में जितना भी आपका बैलेंस करने के लिए जितना भी इक्वेशन पड़ा हुआ है, ठीक है, सबको क्या कीजिएगा, बैलेंस कीजिएगा, ठीक है। जितना हो पा रहा है, ठीक है, नहीं होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको बैलेंस को लेकर के अगर और भी आपको पूरा डिटेल्स में अगर आपको वीडियो चाहिए, ठीक है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। क्या करेंगे, एक नया सा एक अलग सा वीडियो बना देंगे, ठीक है, जिसमें सिर्फ क्या रहेगा आपका, सिर्फ ओनली बैलेंस रहेगा, ठीक है। यानी कि बैलेंस करने का पूरा एक वीडियो बना देंगे अलग से, ठीक है। इसमें कम से कम आपको 10 20 30 40 नहीं, कम से कम 50 को रिएक्शन का क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है क्या कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम लोग इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, इंफॉर्मेटिव, मोर इंफॉर्मेटिव, ठीक है। मतलब ये हुआ कि हाउ टू मेक किसी भी केमिकल इक्वेशन, ठीक है, मोर इंफॉर्मेटिव, हाउ टू मेक एनी केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, ठीक है। मतलब ये हुआ कि कोई भी केमिकल इक्वेशन को आप इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना। अब इंफॉर्मेटिव क्या था समझते, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल, देखिए आप कहीं कहीं देखे होंगे कि कुछ केमिकल रिएक्शन में इस तरह से लिखा हुआ रहता है, ठीक है। H2 है, यहाँ पर G लिखा हुआ रहेगा, प्लस O2 है, यहाँ पर भी G लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, प्लस H2O है, यहाँ पर L लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। इस टाइप से लिखा हुआ ब्रैकेट में देखते होंगे, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका है CaCO3, ठीक है, एरो रहेगा, एरो के ऊपर में इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, इस सिंबल रहेगा, ठीक है, प्लस CaO प्लस CO2 ऐसे कुछ लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये जो आपका केमिकल, अच्छा ये तो लिखा हुआ एस तो नहीं दिखा आपको, एस है ये, ठीक है, ये भी आपका एस है और ये
जी है, ठीक है। तो इस टाइप से जो आपका रहता है ये जी, जी, एल, एस, ये डेल्टा, ठीक है, ये सब क्या है, ठीक है। तो ये सब क्या करता है ना कि ये आपका बता रहा है कि देखिए ये जो जी है ना माने गैस है, ये क्या हाइड्रोजन क्या है, गैस है। यहाँ पर जी लगाया माने क्या है, ये गैस है। एल माने क्या है, ये लिक्विड है, ठीक है। यहाँ पर एस माने क्या है, ये सॉलिड है। डेल्टा माने क्या होता है, हीट, जिसका माने हीट होता है, ठीक है। एस माने सॉलिड है, ये जी माने गैस है, ठीक है। तो ये सब देने से क्या होता है ना कि ये जो केमिकल इक्वेशन है ना ये थोड़ा इंफॉर्मेटिव बन जाता है, ठीक है। ये और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बन जाएगा, ठीक है। मतलब इसको देने से ये पता चल जा रहा है कि यहाँ पर जो भी कंपाउंड है ये सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है कि आपका एक्वस है, ये ठीक है। कहीं पर कहाँ पर हम हिट दे रहे हैं, कहाँ पर हिट ले रहे हैं, ठीक है। कहाँ पर हिट पहले हो रहा है, कहाँ पर हिट बाद में निकल रहा है, ठीक है। कहाँ पर लाइट दे रहे हैं, कहाँ पे क्या कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ पर प्रेशर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज कहाँ पर कैटलिस्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज क्या होती है ना कि इंफॉर्मेटिव बनाती है केमिकल इक्वेशन को कि यहाँ पर क्या हो रहा है एक्चुअली में, ठीक है ना। तो देखिए, तो केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम लोग ये सब चीज का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज क्या है, तो नंबर 1 में है जैसे कि ये क्या है, तो ये फिजिकल स्टेट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट मतलब फिजिकल स्टेट को क्या कर सकते हैं हम लोग, दे सकते हैं, ठीक है। और फिजिकल स्टेट को दे करके हम उसको क्या कर सकते हैं और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपका सॉलिड रहेगा तो उसके लिए एस यूज करेंगे, ठीक है। अगर आपका लिक्विड रहेगा तो उसके लिए एल यूज करेंगे। अगर आपका गैस रहेगा तो उसके लिए जी यूज करेंगे। और अगर आपका एक्वस रहेगा, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ए क्यू यूज करेंगे, ए क्यू, ठीक है। एक्वस का मतलब होता है कि कोई मतलब अगर उसमें पानी मिला हुआ रहेगा, ठीक है, सोल्यूशन बोल सकते हैं उसको, ठीक है। चलिए नंबर टू क्या है, ये तो इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट हो गया, ठीक है। नंबर 2 में इस तरह से होगा बाय, और क्या होगा आपका, बाय गिविंग द ये क्या है आपका, चेंज, मतलब हीट चेंज, ठीक है। हीट, टेम्परेचर, प्रेशर या कोई कैटलिस्ट, ठीक है ना। तो ये सब चीज डाल करके भी क्या कर सकते हैं हम लोग, किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम लोग मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जो दिए हैं डेल्टा, डेल्टा यहाँ पर क्या हो रहा है, हिट हो रहा है, ठीक है। तो इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हिट दिया जा रहा है, ठीक है। तो हिट दे रहे हैं, ठीक है, इससे यहाँ पर ये समझ में आ रहा है, ठीक है। ठीक है, कहीं पर टेम्परेचर भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है। कहीं पर प्रेशर भी दिया हुआ रहेगा, कहीं पर कुछ कैटलिस्ट लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, कि भाई इसको कोई कंपाउंड है उसको कुछ कैटलिस्ट डाल करके उसको रिएक्शन किया जा रहा है, ठीक है, ताकि रिएक्शन थोड़ा क्या हो जाए, जल्दी हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग, किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम लोग और जिंदगी ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है ना। तो चलिए भाई आज के वीडियो पे इतना ही, ठीक है। बाकी इसके बाद जो है ना इसको हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करते हैं बस मतलब इस वीडियो में हम इतना ही पार्ट होता था, ठीक है। बाकी इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो उसे हम क्या करेंगे उसके हम बात पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में जैसे आपका हो गया कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ठीक है, और आपका करोजन, रेंसिडिटी, ठीक है। तो ये सब चीज जो भी है ना आपको हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो बाकी बताइए भाई आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जितना भी दोस्तों सबको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है ना। तो चलिए अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट हुआ है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए मैं आपको फिर से जो है ना जो भी आपका डाउट है उसको मैं क्लियर करने का कोशिश करूंगा, ठीक है ना। बाकी चलिए भाई मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। सो फिर थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।